उसके हिसाब से हम इकट्ठे हुए। क्या लगा आपने इस मामले को लेकर? इस मामले में ऐसा है, देखो मेरी भावना, असल तो सबकी भावना ये होना चाहिए, अगर मान लिया किसी के कारण किसी का में विवाद हो है तो उस आदमी को शांति पकड़ लेनी चाहिए। तो आपसी भाईचारा कहीं खराब होता दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या समाधान होना चाहिए इसका? इसका समाधान उन भाइयों तो जावांगे, उन्हें पूछांगे, मना पूछा बताओ इसकी मतलब क्या कसूर है, किसने क्या किया। तो उसमें मतलब में तो नित्य यह है, अगर किसी भाई का किसी घर ना जाने से तकरार हो तो उसको जाना ही चाहिए वहाँ। मामला किस बात पे बिगड़े गाँव में आपने? मामला तो एक लड़की का हाथ में बताना लिख दिया उन्होंने, बोला इसका पापा गंदूर है। सबको प्रधान जी, लगातार पंचायतें चल रही, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जो शख्स है जिन पर आरोप है बाबा जी, वो सामने नहीं आ रहे, वो कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन दूसरे लोग सामने आ रहे। इस चीज को कैसे रोका जाए कि वो देखो मेरी बात सुनो, वो तो उनका गांव का मामला है, लेकिन खाप का मामला तो खाप का जब बात चलेंगे वो पंचायत के लोगों को सब पहले सुरेश कोच ने भी नारायण के अंदर ये बोला था कि भी कोच का मामला कोच वाले सुलझाएंगे, इसमें बाहर वालों का क्या काम नहीं। फिर ऊपर ने बता दिया वो उनका गांव का काम है, उनका गांव का मामला है, अगर हम भाई जरूरत है तो हम जाएंगे, तैयार है। और वो पंचायत के लोगों को सफेद मुंह से बोल रहे हैं, आपकी नजर में क्या होना? वो उसकी जबान है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं गंदा बोल रहा हूँ तो मैं गंदा ही बुआऊंगा। तो अब आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल। गांव वाले हैं, जो गांव वाले हैं, एक पक्ष बोल रहे हैं हम बाबा को जाने नहीं देंगे और एक पक्ष बोल रहे हैं कि हम रहने नहीं देंगे, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखो इस समस्या का एक समाधान है, किसी आदमी के लिए, एक इंसान के लिए भाईचारा खराब करना सबसे गंदी बात होती है, बढ़िया बात नहीं होती है। ठीक, भाईचारा अपना बना के देखो, साधु दान दे रहेंगे, दान दे रहेंगे। मन सुब्राईनाथ जी के ऊपर भी जमीन बेचने के भी ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, जो नावा और पथरावा की जमीन बेच रखी है, और एक यमुनानगर में कोई जगह जी वहाँ देखो मन नहीं पता, इतना पता नहीं है कहाँ जमीन बेची है, कहाँ आरोप लगे, इन चीज का मन नहीं पता। वो तो आरोप लगाने वाले सिद्ध करें इस बात में, आरोप लगाने से लगता है आरोप सिद्ध करने पड़ते हैं। तो बाबा जी अनिल सरपंच पे आरोप लगा रहे हुए, पैसे देने बंद कर दिए इसने, मैंने फिर उसका सबूत दे दो बाबा जी, सबूत दे दो बाबा जी इस चीज का। नहीं, अगर मान के चलिए जैसे ही जो उसके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं महंत के ऊपर, अगर एक दफा मतलब पूरी जो खापें वहां इकट्ठी हो गई और वहां पे वो जितने भी आरोप है सब उसने महंत ने झूठे साबित कर दिए, तो फिर उस पे खाप क्या एक्शन लेगी? नहीं झूठे साबित कर दिए, मैं उसके ऊपर कोई आरोप को नहीं, मतलब झूठे साबित, लेकिन आरोप तो गांव वाले देंगे नहीं, हम थोड़ी देंगे आरोप, तो गांव वाले देंगे उसने क्या क्या नहीं किया। आप मेरी बात को समझे नहीं। हाँ बताओ। जैसे अभी जो सरपंच पक्ष है, गांव का पक्ष है, उन्होंने सुब्राईनाथ के ऊपर बेबुनियादी या फिर मतलब बहुत सारे आरोप लगा रखे हैं। वो अभी एक दूसरे मतलब सामने नहीं आ रहे, जो कि गाँव भी इकट्ठा हुआ है, और किसी दफा मतलब पूरी खापें इकट्ठा हो गई एक साथ, और तब वो आमने सामने हो गए दोनों, और सुब्राईनाथ ने वो सारी बातें सिद्ध कर दी और उसमें वो निर्दोष मिल गए सुब्राईनाथ, तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? एक बात बता भाई, एक बात बता भाई साहब, ये तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ, आरोप लगाने से नहीं लगता, आरोप सिद्ध करने पड़ते हैं, चाहे कोई भी हो, आरोप लगाने पड़ेंगे, लगाने सिद्ध करने पड़ेंगे। और ये तो नरापुरी तो होता ही नहीं, कुछ न कुछ तो मिलेगा इसमें। ठीक है जी।